नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक एरर के बारे में बात करूंगा। एरर बहुत ही कमाल का है, आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों एरर क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर सेल्स बिल मैंने खोल रखा है और यहां पर मैं सेल्स बिल कैलकुलेट कर रहा हूं और आप देखिए सीजीएसटी और एचजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं अगर आपको इसका टेक्स्ट एनालिसिस दिखाऊं, यानी ऑल्ट ए प्रेस करके मैं आपको ऑल्ट F1 से दिखाऊं, तो यहां पर ये जो टैक्सेबिलिटी है वो ले रहा है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो आपको ये लग रहा होगा कि बेसिकली जो पार्टी है वो इंटरस्टेट की होगी। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये पार्टी इंटरस्टेट की नहीं है। दीप ट्रेडिंग कंपनी, कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पार्टी जो है दिल्ली की ही है। तो अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये डेटर क्रिएटर की वजह से हो रहा है, तो ये भी रीजन नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, चलिए मैं डेटर कर देता हूं, कंट्रोल प्रेस करता हूं और ये लीजिए दोस्तों मैंने ये कर दिया है, फिर भी जो है ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन किस वजह से आप लोगों को एरर दे रहा है, कहां से आ रही है एरर, कैसे सही करेंगे, इसे सारी बातें करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस एरर की और देखते हैं कि ये एरर सॉल्व कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑल्ट ए से आप लोगों को यहाँ पे दिख तो रहा है कि ये इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल है, लेकिन ये ले कहां से रहा है। एक्चुअली अगर मैं आपको रेट दिखाऊं, इस आइटम पर रेट सेटअप हुआ है या नहीं, तो देख सकते हैं आप लोग इस आइटम पर रेट सेटअप हो रखा है। अगर मैं आपको चेक कराऊं तो ये देखिए आशीर्वाद ऑयल है, इस पर कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैंने यहां पर दिखाया आप लोगों को, तो ये रेट सेटअप हो रखा है। आप देखिए, ये देखिए 18% का जीएसटी लग रखा है। लेकिन यहां प्रॉब्लम कहां आ रही है, आप देखिए इसको तो मैंने कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लिया और पार्टी भी बिल्कुल सही है, अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सेल्स का लेजर आप चेक करें तो सेल्स के लेजर में भी कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए यहां पर भी जीएसटी का जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है। इसे यस करें और जब आप यहां पर यस करते हैं तो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो एरर यहां से आ रही है। यानी कि हुआ क्या है कि आपने जब सेल्स का लेजर बनाया था तो ऑलरेडी आपने एक जीएसटी क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है वो अनेबल कर रखा था अपनी कंपनी में। तो जीएसटी क्लासिफिकेशन एक ग्रुप क्रिएट कर देता है जो कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप यहां पर क्या कर सके, एक सिंपल रेट अपनी कंपनी पर सेट कर सके। हुआ क्या है कि इस कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पर हम 18% का जीएसटी लगाना चाहते हैं। लेकिन वो तो बात सही है, आपको लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो आप लोग को जीएसटी क्लासिफिकेशन के फीचर को ऑन करते समय इसे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल नहीं लेना था, इसे नॉट एप्लीकेबल लेना था। ओके, अब सवाल ये हो गया कि यहां पर अगर आपने इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल ले लिया है तो क्या अब इसे नॉट एप्लीकेबल ले लिया जाए तो सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। अगर आप इसे नॉट एप्लीकेबल लेके काम भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा सिंपल सी, वो ये कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल को हटा देना है। ठीक है, बेसिकली हमने रेट का जो सेटअप है सारा का सारा आइटम के ऊपर कर रखा है और अगर आइटम के ऊपर सारा सेटअप कर रखा है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसे रखना ही नहीं है, यानी इसे यस करने की नीड ही नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल, आप लोग यहां जाएंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन पर और यहां एक नया क्लासिफिकेशन क्रिएट कर देंगे जिसमें आपको जीएसटी लिखना है और यहां पर आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल लेना है जी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहां पर रख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन रखिए, डिस्क्रिप्शन रख दीजिए जैसे कि आपका यहां पर ऑयल है सारे, और यहां एचएसएन कोड रखिए क्योंकि सारी कंपनी में एक ही जो है आप लोग का जीएसटी चल रहा है। तो मैं यहां पर जीएसटी रखकर डिस्क्रिप्शन में ऑयल लिख देता हूं और साथ में एचएसएन कोड डालकर यहां पर नॉट एप्लीकेबल रखना पड़ेगा अगर आपको जीएसटी परफेक्टली लगाना है, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो। तो तीनों अगर आपको लगाने हैं परफेक्टली तो आपको यहां पर नॉट एप्लीकेबल रखना होगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, यहां टैक्सेबल लेना है और यहां पर अपना रेट सेट कर दीजिए 18%, दैट्स इट, और कंट्रोल ए प्रेस करिए। और अब यहां पर रिवाइज एप्लीकेबिलिटी का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको 1 अप्रैल डाल देना है। जैसे आप ये करेंगे तो जो भी आप लोग का
जीएसटी रेट सेटअप है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अब सारे के सारे आइटम पर आपका 1 अप्रैल से ये जो जीएसटी है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो आइटम पर आपने जीएसटी सेट नहीं भी किया होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सेल्स लेजर के अंदर आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन को यूज किया है। ओके, अगर आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन यूज करना नहीं आता तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है मेरे पास, आप ये वीडियो देख सकते हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन का और इससे सीख सकते हैं। बाकी जीएसटी क्लासिफिकेशन को मैंने डिफाइन कर दिया है और अब आप देख सकते हैं मेरा जीएसटी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो रहा था, जो कि पहले नहीं हो रहा था। ओके, तो अब जो रेट ले रहा है, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं ऑल्ट F1, तो आप देख सकते हैं CGST HGST ले रहा है और ये जो रेट ले रहा है और ये जो रेट पिकअप कर रहा है वो आपका आइटम से नहीं सेल्स वाले लेजर से कर रहा है। ठीक है, अगर आप आइटम पे हटा भी देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सेल्स टैक्सेबल आप लोग का जीएसटी क्लासिफिकेशन से पिकअप हो चुका है, जो कि 9% है। ओके, तो इस एरर का सॉल्यूशन मिल गया आप लोग को। अगर आप लोग की भी ये एरर आ रही है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है और इस एरर के बारे में आपको एक यूनिक जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।